everyone and welcome back to my channel. So in today's video, let's educate ourselves about physiotherapy and physiotherapy as a career because why not? So in this video मैंने कुछ questions की list बना रखी है. So ये सारे questions मैंने उठाए हैं जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं हमदर्द के, उसमें भी थे, और जो मैंने पुराने वीडियोस अपलोड किए थे कॉलेज के, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे. तो जो अब बहुत ही बेसिक रखा है मैंने इस चीज़ को. सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी, व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस, हाउ टू गेट इन दीज कॉलेजेस, और यहाँ इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, और अगर वंस आपको इसमें एडमिशन मिल गया तो ड्यूरेशन कितना है कोर्स का, एंड उस ड्यूरेशन में बेसिकली आप क्या पढ़ोगे, एंड पढ़ने के बाद जब आप ग्रेजुएट होगे उसके बाद एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका क्या करियर हो. दिस वीडियो टिल एंड एंड आपको समझ में आ जाएगा फिजियोथेरेपी एज अ करियर गुड ऑप्शन है कि नहीं. तो सबसे पहले हम कवर करते हैं तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी. तो अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको रखेंगे, बेसिकली फिजियोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एन इंजरी या फिर डिफॉर्मिटी या फिर डिजीज़ बाय फिजिकल मीन्स. ओके, और जो फिजिकल मीन्स है वो हो सकता है मे बी आपका हीट ट्रीटमेंट हो सकता है, कोल्ड ट्रीटमेंट हो सकता है, आपके एक्सरसाइज हो सकते हैं, बहुत सारी मॉडलिटीज़ होती हैं, टेंस, IFT, US, इन सब का भी यूज़ कर सकते हो. और इसके बाद भी जो वैक्स ट्रीटमेंट होता है, ट्रैक्शन वगैरह, मसल स्ट्रेच एंड ऑल, आप इन सब का यूज़ करके डिफॉर्मिटी को ठीक करते हो रैदर देन बाय यूजिंग ड्रग्स और सर्जरी. ओके, सो अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की. आप बहुत इजीली इसको गूगल कर सकते हैं, बट अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने किया था जामिया हमदर्द से. तो कॉलेज में आता है आपका जामिया हमदर्द हो गया, जामिया इस्लामिया हो गया, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया, एंड उसके बाद मानव रचना हो गया, डिपसार हो गया, और उसके बाद शारदा एंड MIT. वैसे आपको कॉलेज बहुत सारे मिल जाएंगे एडमिशन के टाइम पे, बट हाँ ये कुछ कॉलेजेस हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हो कि ये अच्छे कॉलेजेस हैं फॉर फिजियोथेरेपी. सो इन सब कॉलेजेस की फ़ीस की बात करें तो आपको इनके वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा इजीली कि कोर्स का फ़ीस कितना होता है. आई एम फ्रॉम हमदर्द, तो मैं आपको हमदर्द का बता सकती हूँ. सो जब मैंने एडमिशन लिया था 2019 में, तो मेरी फ़ीस थी फर्स्ट ईयर की, मुझे लगा था 1,50,000, एंड इट्स अ 4.6 ईयर ऑफ कोर्स. इसका मतलब 4 साल आपकी एकेडमिक है एंड 6 महीने की इंटर्नशिप है. तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो 1.5 लाख रुपये 4 साल तक. ये क्वेश्चन काफ़ी बार लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, हाउ टू गेट इन दीज कॉलेजेस. ठीक है, तो नीट जो आपका एग्ज़ाम है ये मैक्सिमम कॉलेजेस का क्राइटेरिया होता है फॉर एडमिशन, बट हाँ कुछ कॉलेजेस होते हैं जो आपको एंट्रेंस टेस्ट भी करवाते हैं, उनका खुद का एंट्रेंस होता है, बट ओवरऑल नीट ही होता है. आई एम फ्रॉम हमदर्द, तो हमदर्द में जब मैंने एडमिशन लिया था तो नीट के बेसिस पे ही लिया था. और हाँ अगर आप जैसे हमदर्द है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पर अगर आप किसी गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको जो फ़ीस है काफ़ी कम में आपका हो जाएगा, लाइक 70-90 समथिंग. और जब अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो इट इज़ समथिंग लाइक 1.5 लाख से ऊपर. तो वो भी है कि आप अगर अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं तो गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो बेटर रहेगा. ओके, सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब मैंने फिजियोथेरेपी किया था एंड मैंने सर्च किया था तो मुझे ये नहीं मिला था. आई वॉज़ वेरी क्यूरियस कि 4 साल के आपका जो कोर्स है उसमें आप एक्चुअली पढ़ते क्या हो. ठीक है, तो फॉर यू गाइस मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना रखी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, कि आप उसमें पढ़ोगे क्या. तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ. अगर आप जब फर्स्ट ईयर में होगे तो आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो होगा एनाटमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल फाउंडेशन कोर्स. बहुत सारे हैं, बट हाँ ये आपके फर्स्ट ईयर में होंगे. अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की. सेकेंड ईयर में आपका जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज एंड मैनुअल थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी. ये आपके हो गए आपका सेकेंड ईयर का. अब आते हैं हम थर्ड ईयर में. थर्ड एंड फोर्थ ईयर में थोड़ा सब्जेक्ट कम हो जाते हैं. थर्ड ईयर में आपका रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, फिजियोथेरेपी इन जनरल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी एंड न्यूरोफिजियोथेरेपी. एंड उसके बाद आप आते हैं फोर्थ ईयर में. सो फोर्थ ईयर में बेसिकली आपका है बायोस्टैट्स, CRM, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, एथिक्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट. तो ये थे आपके सारे 4 साल के सब्जेक्ट. एंड इसके बाद आपका आता है इंटर्नशिप 6 मंथ की.
तो बेसिकली जब आपके सारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आ जाएगा उसमें आपको करवाना है अपना रजिस्ट्रेशन DCPTOT में। तो वंस अगर आपका जब DCPTOT वाला रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप अपनी इंटर्नशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, इंटर्नशिप में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि तुम्हारी इंटर्नशिप अनपेड है। हाँ जी, फॉर 6 मंथ यू विल बी वर्किंग, बट आपको कोई पैसे नहीं मिलेगा। अब इसमें जो एक चीज़ आप कर सकते हो वो ये है कि या तो आप गवर्नमेंट में जाओगे या फिर आप जाओगे प्राइवेट में। आल से कि गवर्नमेंट में जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री हैंड भी मिलता है, पेशेंट को इजीली देख सकते हो, एंड वहाँ के जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत बेटर है। लाइक अगर 9 to 4 है तो 9 to 4, 4:30 को आपको छोड़ ही देंगे। लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट वाले में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आप उनको उल्टे पैसे दे रहे होगे, हमें कुछ सिखा दो करके, ठीक है। तो वो कुछ मंथली 1000 to 1000 के आसपास चार्ज करते हैं, एंड वहाँ पे आपको फ्री हैंड भी नहीं होता है। अनदर थिंग इज़ दैट वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको जो वर्किंग आवर्स हैं वो कुछ सेट नहीं है। आप वहाँ पे 7:30 भी एक्सटेंड कर सकता है। मैंने सुना है कई कई कॉलेजेस, कई हॉस्पिटल्स में तो इवन आपको नाइट शिफ्ट भी लगाते हैं, एंड अल्टरनेट डेज पे संडे भी लगाते हैं। तो इतना सबसे बेहतर है कि तुम थोड़ा गवर्नमेंट में ट्राई करो कि वहाँ पे हो जाए। प्राइवेट को रखो लास्ट ऑप्शन, अगर कहीं नहीं होता है तब जाके प्राइवेट में जाना, अदरवाइज गवर्नमेंट में ही बेहतर है। अब उसके बाद आता है कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस वंस अगर आपने BPT कर लिया। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। यू कैन जॉइन MNCs, ओके। आप एज अ कंसल्टेंट वर्क कर सकते हो। आप किसी भी जो आपके गवर्नमेंट के साथ या फिर जो NGOs होते हैं उसके साथ वर्क कर सकते हो। यू कैन वर्क इन मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स। आप एज अ हेल्थ वर्कर भी काम कर सकते हो। जिम वगैरह में भी काफ़ी रिक्वायरमेंट होते हैं फिजियोज़ के, आप वहाँ पर भी कर सकते हो। एंड जो कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सारे जो जीएटिक्स होम केयर वगैरह भी होते हैं, इन सब में आप कर सकते हो। तो फील्ड का जो आपका है ना स्कोप, वो बहुत ज़्यादा वाइड है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे रुक रहे हो, नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन डू एनीथिंग। और अगर ये सब भी आपको नहीं सही लगता है तो यू कैन ओपन योर क्लिनिक एंड प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, कोई इशू नहीं होगा। ओके, सो वंस आपने अपनी BPT कर ली एंड नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी 2 साल का है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं, उसके बेस पे आपको कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन मिल जाएगा। जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको हम बोलते हैं MPT, और इसमें बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। आप इसमें MPT इन स्पोर्ट्स, MPT इन न्यूरो, MPT इन कार्डियोपल्मोनरी एंड MPT इन ऑर्थोपेडिक कर सकते हो। और आई डोंट नो, MPT इन गायनी भी आई थिंक कुछ ऐसा ब्रांच न्यू आया है। सो दीज आर द ब्रांचेस जिसमें आप अपनी MPT कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ने का शौक है तो यू कैन गो फॉर PhD ऑल्सो, बट ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको लाइक जो एज अ प्रोफेसर वाली लाइन होता है उसमें जाना है, या फिर आपको जो आपका क्लिनिकल वाला होता है उसमें जाना है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो आई थिंक जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। बट अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है या फिर कुछ क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियोज़ बना दूँगी। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट वी विल मीट अगेन। एंड अगर आपको कुछ इशू होता है इस फील्ड से तो मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।